रहे हैं। यूपी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बांदा से एमएलए ब्रजेश प्रजापति, बिल्लौर से विधायक भगवती सागर और शाहजहांपुर से रोशनलाल वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। और आपको बता दें कि मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस्तीफा इससे पहले दे चुके हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जुड़ गए हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। सर, आपसे यही जानना चाहते हैं कि यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को ये बहुत बड़ा झटका मानेंगे और उनका एक कैबिनेट का मंत्री भी टूट गया है, क्या कुछ कहेंगे? जबकि वो दावा भी कर रहे हैं मैं सपा में आया हूं तो अब जीत ही होगी। देखिए, राजनीति में ये सारी घटनाएं नई नहीं हैं और चुनाव के पहले ऐसी घटनाओं का सामने आना एक झटका जरूर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां बन रही थी उसे देखते हुए ये माना जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य, और चर्चा तो 2 और मंत्रियों की भी है जो बीजेपी से मंत्री हैं और बहुजन समाज पार्टी में भी मंत्री रहे जब बीएसपी की सरकार थी यूपी में, तो वो भी पार्टी छोड़ने की बात चल रही है। कुछ विधायकों के भी इस्तीफे की बातें सुनाई दे रही हैं। कंफर्मेशन अभी जरूर खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसी चर्चाएं जोरों पर हैं। तो ये जो बातें हैं, दरअसल राजनीति अब विचारधारा और इन तमाम चीजों से अलग हटकर एक अवसरवादिता के जाल में बहुत गहरी उलझ गई है। और स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी की विचारधारा से आने वाले राजनेता नहीं रहे हैं। ये बात उन्होंने अपने पत्र में भी, जो उन्होंने गवर्नर को लिखकर त्याग पत्र दिया है, उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र किया है कि मैं इस विचारधारा का नहीं रहा। लेकिन विचारधारा का ना होते हुए भी लंबे समय तक मैंने प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करके पूरी कोशिश की है कि एक मंत्री के रूप में जो दायित्व मुझे सौंपा गया था उस विभाग की जिम्मेदारी को मैं निभाकर आगे बढ़ सकूं। तो ये चीजें मुझे लगता है कि अभी तो ये शुरुआत है। अभी उत्तर प्रदेश में आपको समाजवादी पार्टी में भी टूट फूट नजर आ सकती है, बीएसपी में भी टूट फूट नजर आ सकती है, कांग्रेस में भी नजर आ सकती है और बीजेपी में भी ये घटनाएं हमें बढ़ चढ़कर नजर आ सकती हैं। और सुविधा के अनुसार ये दल परिवर्तन जमकर होगा। अभी मुझे लगता है कि आप चुनाव के ठीक पहले महिला नेताओं का एक बड़ा वहां पर एक परिवर्तन आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में, उस पर भी हमें निगाह रखनी होगी। तो चुनाव के पहले का ये घटनाक्रम है, लेकिन ये उन नेताओं का परिवर्तन है जिनकी राजनीति विचारधारा से अधिक सुविधा की राजनीति चलती रही है, जो किसी एक विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध नहीं रहे हैं, जो हमेशा ये मानते हैं कि जिधर दम उधर हम। तो ये इस तरह से जाने की बातें समझ में आती हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनकी बेटी संघमित्रा भी सांसद हैं बीजेपी से, और अभी उनका भी मामला चर्चा में रहा था जब उन्हें भाषण देने से रोका गया था एक कार्यक्रम में पिछले सप्ताह ही उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, तो वो भी नाराज हो गई थी, लेकिन बाद में उन्हें भाषण देने के लिए मना लिया गया था। तो अभी ये रूठने मनाने का क्रम चुनाव के पहले कोई नई घटना नहीं है। हमने मध्य प्रदेश में भी देखी हैं इस तरह की घटनाएं और खूब देखी हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जी शरद जी, आपका धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया है और भी कुछ मंत्री और नेता हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं जो कि अब इस्तीफा दे दें, इस तरह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो इस्तीफा देने वाले अभी जो विधायक हैं सपा में शामिल होंगे। बांदा से एमएलए हैं ब्रजेश प्रजापति, उनका भी इस्तीफा हो गया है। बिल्लौर से विधायक भगवती सागर और रोशनलाल वर्मा शाहजहांपुर से ये सब इस्तीफा दे चुके हैं। उसके अलावा आपको बता दें कि यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं।